Hello everyone, welcome to Panacea Bharati Institute. Today we are going to learn about what is innovation, what are the types of innovation, and how we can create and identify different business opportunities. So without wasting any time, let's get started. So the first thing that comes is, what is the meaning of innovation? Anything which is new can be termed as innovation. Innovation is defined as the introduction of something new or different. बेसिकली इनोवेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर किसी न्यू मार्केट में इंप्रूवमेंट करते हैं या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस चीज को हम इनोवेशन बोलते हैं. द नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इनोवेशन. अब जो इनोवेशन की कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं, उसको हम टू बेसिस पे मेजर करते हैं. सबसे पहले मार्केट जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो इसका एक ग्राफ है जो आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे. उसमें ये क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड मार्केट भी न्यू है. दैट इज द टेक्नोलॉजी इज न्यू एज वेल एज द मार्केट इज न्यू. तो उस चीज को हम कहते हैं रेडिकल इनोवेशन. रेडिकल इनोवेशन में क्या होता है, जब भी हमारा जो भी कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है जो पुरानी चीज़ों से बिल्कुल ही हट के आ जाती है, उस चीज़ को हम रेडिकल इनोवेशन कहते हैं. जैसे कि नेटफ्लिक्स. अब नेटफ्लिक्स आया तो उससे क्या हुआ, मूवीज जो है वो सारी ऑनलाइन आने लग गई. तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आया. मार्केट भी बिल्कुल ही नई थी, उसके लिए कुछ मार्केट पहले से नहीं थी, पर उसने न्यू मार्केट अपने लिए क्रिएट की और न्यू टेक्नोलॉजी वो लाया, इसलिए उसको हम रेडिकल इनोवेशन कहते हैं. अब जो डिसरप्टिव इनोवेशन है, वो जो है वो रेडिकल इनोवेशन से ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसका फर्क क्या है. जब रेडिकल इनोवेशन आती है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज ऐसी आती हैं, तो उससे क्या होता है, जो पुराने लीड कंज्यूमर्स होते हैं, सॉरी पुराने लीड मार्केटर्स होते हैं, वो जो क्या है, उनका बिजनेस जो है वो खत्म होने लग जाता है अगर वो नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को एडवांस नहीं करते. अब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की एग्जांपल हम ले सकते हैं अमेजोन. अब अमेजोन पे जब से ऑनलाइन बुक्स आने लग गई हैं, आई डोंट थिंक सो जो लीड कंज्यूमर्स थे, जो बुक प्रोड्यूसर्स थे, उनकी जो बुक्स की प्रोडक्शंस हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं. लोग ऑनलाइन ही बुक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं. उनकी टेक्नोलॉजी बदल गई, उनकी मार्केट बदल गई, बट जो पुराने न्यू लीडर्स थे, जो पुराने मार्केट लीडर्स थे, मेजर मार्केट लीडर्स थे, उनकी जो मार्केट थी वो खत्म हो गई. उनकी जो शेयर था मार्केट में वो धीरे धीरे खत्म होता गया. उसको कहते हैं हम डिसरप्टिव इनोवेशन. एक ऐसी इनोवेशन जो पुरानी इनोवेशंस को खत्म कर दे और अपनी जगह बना ले पूरे मार्केट में, उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन. जो सबसे कॉमन फीचर है डिसरप्टिव इनोवेशन का, वो ये है कि वो ओमनी प्रेजेंट हो जाती है. ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में वो चीज दिखने लग जाती है. नेक्स्ट कम्स आर्किटेक्चरल इनोवेशन. आर्किटेक्चरल इनोवेशन में क्या होता है, मार्केट नहीं हो जाती है पर प्रोडक्ट वही रहता है, उसके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, वही चीज होती है, उसमें बस कुछ डिजाइन का चेंज करके, कुछ आर्किटेक्चरल चेंज करके हमारी पूरी की पूरी मार्केट ही उसकी एक्सपैंड हो जाती है. जैसे कि प्रिंटर्स, कैनन के प्रिंटर्स हैं. अब पहले प्रिंटर्स बहुत बल्की होते थे, बहुत बड़े होते थे, जिसकी टेक्नोलॉजी वही है, बट उन्होंने अपना साइज रिड्यूस कर दिया, उन्होंने अपना आर्किटेक्चर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो गई. नेक्स्ट कम इंक्रीमेंटल इनोवेशन. इंक्रीमेंटल इनोवेशन में सब कुछ सेम होता है, बस बहुत माइनर चेंजेस करके ही जो प्रोडक्ट है वो इनोवेट हो जाता है. कुछ पैकेजिंग में चेंज आ जाता है, कई बार कुछ प्रोडक्ट के टेस्ट में या फ्लेवर में या कुछ क्वालिटी में चेंज आ जाता है प्रोडक्ट की, हल्का फुल्का क्वालिटी में चेंज, जिसकी वजह से उनकी मार्केट भी सेम रहती है, उनकी टेक्नोलॉजी भी सेम रहती है, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो नए तरीके से प्रेजेंट होता है. ओके, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, मैंने बड़े लोगों से सुना है ये कि इनोवेशन और इन्वेंशन में बड़ी कंफ्यूजन है कि इन्वेंशन और इनोवेशन तो सिमिलर साउंड करते हैं, पर एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इन्वेंशन एंड इनोवेशन. इन्वेंशन होता है एकदम ही नया प्रोडक्ट आना, बिल्कुल ही नई चीज इन्वेंट होना. लेकिन इनोवेशन होता है उस इन्वेंटेड प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज बनाना, उस इन्वेंटेड प्रोडक्ट
के अंदर ऐसी इम्प्रूवमेंट करनी कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके, लोगों की जो नीड्स हैं वो मीट हो सके, और जो प्रोडक्ट है वो कमर्शियलाइज हो सके, वो किसी के काम आ सके. सो इन्वेंशन इज बेसिकली क्रिएशन और establishment of a new product, whereas innovation is improvement of the product or the services. The next comes creating and identifying opportunities. अब हम लोग ने पढ़ लिया कि इनोवेशन क्या है. बिजनेस में हम इनोवेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि अब हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है, या अब हमारे मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटीज़ कुछ मिल रही हैं ताकि हम कुछ नया मार्केट को प्रोवाइड कर सकें. उस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है क्लाइंट की नीड्स, कि मार्केट में लोगों को चाहिए क्या. बेसिकली मार्केटिंग का सबसे मेन फंडा होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो जब भी हमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि क्लाइंट की नीड्स, जो कस्टमर की नीड्स हैं, वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं. अब जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं, पेट्रोल की या डीजल के या फ्यूल के प्राइसेस हैं, अब सडनली इतने हाई पर हैं, इंक्रीज हो रहे हैं एवरी डे बाय डे. तो अब वो एक प्रॉब्लम पोजेस हो गई. अब उस प्रॉब्लम को मीट करने के लिए वी शुड नीड टू कम अप विद एन इनोवेटिव सोल्यूशन. अब वो इनोवेटिव सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिक कार्स. नाउ जैसे टेस्ला कंपनी है वो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, दोज आर कमिंग अप विद इलेक्ट्रिक कार्स. अब इलेक्ट्रिक कार्स इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ डीजल और फ्यूल. सो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको मीट करने के लिए, दैट इज मीटिंग क्लाइंट नीड्स, हम इनोवेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स मार्केट इन्वायरमेंट. अब मार्केट इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक. डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, एवरी सेकेंड एवरी मिनट इट इज चेंजिंग एंड रैपिडली चेंजिंग. सो अब हम अगर देखें कि अभी करंटली अब कोविड टाइम्स चल रहे हैं, कोरोना टाइम्स चल रहे हैं, तो पहले क्या होता था, मास्क जो थे उनकी अवेलेबिलिटी भी कम थी, उनकी यूजेज भी कम थी. अब क्या हो रहा है, मार्केट इन्वायरमेंट की वजह से मास्क की प्रोडक्शन ही इतनी इंक्रीज हो गई है, इनोवेशन मास्क में ही आने लग गई है. डिजाइनर्स ने अपने ही मास्क निकालने शुरू कर दिए हैं. तो वो जो डिजाइनर मास्क हैं वो क्या है? इनोवेशन ही तो है. दैट इनोवेशन इज अगेन कहाँ से आई? मार्केट इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मार्केट का जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से कितनी ही इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आई, कितनी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई. नेक्स्ट कम्स ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस. अब ड्यू टू पीपल अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो जो अब के ट्रेंड चल रहे हैं वो है हर चीज़ ऑनलाइन मंगाओ, हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट लिमिटेड रखना है अपना, मिनिमम से मिनिमम. तो आजकल के जो ट्रेंड है वो हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ वीडियोस के थ्रू है. आपको ग्रोसरीज भी चाहिए या आपको कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रोसरीज चाहिए, तो वो भी ऑनलाइन आ जाती है, जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन एंड यू गेट द गुड्स ऑर्डर्ड. सो ये ही मार्केट की अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो यही चल रहा है. तो इससे हम फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो ये रिटर्न एंड मोटर का सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे एंड ऑनलाइन ही सारे लोग अपने बिजनेस को ट्रांसफर करने के उसमें हैं. इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम हैज़ ऑल्सो मूव फ्रॉम फिजिकल कॉन्टैक्ट टू ऑनलाइन कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट कम्स न्यू टेक्नोलॉजीज. अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि B6 इंजन आया. अब वो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. अब B6 इंजन से व्हीकल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और तो कुछ नहीं हो रहा है. तो जब भी हम लोगों को लग रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है हमारे प्रोडक्ट्स की या हमारे सर्विसेज की, तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है इनोवेशन में. द नेक्स्ट कम्स स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंसीज. हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, हम क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी यूएसपी क्या है, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशन. मतलब हम लोग एक्सपर्ट किस चीज़ में है, हम लोगों की कोई एक क्वालिटी होगी जो बाकी सबसे डिफरेंट होगी, और उस स्ट्रेंथ में हम लोगों को कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी है, उसको कंटिन्यूसली बेटर बनाना है. दैट इज नोन एज आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्पिटेंसीज अबाउट अ कंपनी.
जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तभी हम लोग अपने आप को ग्रो कर पाएंगे एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे। एंड जैसे ही कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे इजीली। ये थे जनरल कुछ टर्म्स, लेकिन पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंगली क्या क्या है अपॉर्चुनिटीज और फैक्टर्स रिगार्डिंग क्रिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनोवेशंस। द फर्स्ट कम्स द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हमें लग रहा है कि अब एकदम से which is not present in the society yet, but we need to introduce that to the society, we need to produce, to give that shock to the society, to give that surprise to the society, तो वो हो जाती है अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अगर मार्केट में आ रहा है तो वी शुड कीप अ लुक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगली चीज आ जाती है दी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे। द नेक्स्ट कम्स इनकॉन्ग्रुइटी। अब इनकॉन्ग्रुइटी क्या होता है? बेसिकली इनकॉन्ग्रुइटी का मीनिंग होता है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर मार्केट। हमें ये चीज का ध्यान सबसे पहले रखना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो जिस टाइम पीरियड में या जिस मार्केट में जा रही है वो उस टाइम पीरियड और उस मार्केट के लिए एप्रोप्रिएट है, उस मार्केट के लिए ही जैसे टेलर मेड बनी हो ऐसी होनी चाहिए हमारी जो प्रोडक्ट या सर्विस है। तो कोई भी चीज जो हमें लग रहा है कि ये चीज मार्केट में इस टाइम पे एप्रोप्रिएट नहीं है, इस टाइम पे ये चीज नहीं चलेगी, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है और उसको एलिमिनेट करके हमें एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर करानी है। नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्री चेंजेस। नाउ अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड और डिस्कस्ड दैट जो इंडस्ट्री है वो डायनामिक है, जो मार्केट एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो चेंज होता ही रहेगा। तो वी नीड टू लुक आउट फॉर दोज इंडस्ट्रियल changes and we need to cope up with those industrial changes in order to survive in the market for a long run. Next comes shifts in demography. Population study or statistical study of human population is known as demography. तो अब जब demographic changes आते हैं, बर्थ रेट इंक्रीज हो जाता है, डेथ रेट डिक्लाइन हो जाती है, तो जो ये चेंजेस होते हैं इसकी वजह से भी हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, कई बंद हो जाती हैं, कई नई क्रिएट हो जाती हैं। कितनी सारी डिजीजेस आ रही हैं लाइक कोविड, कोरोना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ही है, बिकॉज यहाँ पे अब लोग आ जा सकते हैं आराम से दूसरी कंट्रीज से, तो जो डिजीजेस हैं वो भी बड़े आराम से आ जा सकती हैं। इसीलिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हैं, कितनी ओल्ड अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बंद भी कर रही है। अब जैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया, बट जो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले बिजनेस थे वो काफ़ी लो हो गए। The next comes altered perception. Now, what do you mean by perception? Perception is a person's point of view regarding a product or a service. जो भी कस्टमर का व्यू है एक प्रोडक्ट या एक सर्विस को लेकर, वो होती है परसेप्शन। ऑल्टर्ड परसेप्शन का मतलब है कि ये जो व्यूज हैं ये चेंज होते रहते हैं, ये स्टेबल नहीं रहते। आज के टाइम पे किसी को कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो आने वाले 10 दिनों में या 1 महीने में या कुछ टाइम फ्रेम में वो ही चीज़ it will not be preferred by the people. ये होती है perception, altered perception. तो इन altered perceptions की वजह से भी हमारी मार्केट में कई सारी opportunities create होती हैं और हमें उनको identify करना होता है in order to make our business successful. Next comes new knowledge. There is no harm in gaining more and more knowledge any day and any time. So new knowledge से क्या होता है? जब भी हम लोगों को कुछ भी न्यू मिलता है, हमें पता चलता है कि ये चीज़ नई मार्केट में आई है या ये एलिमेंट जो है वो नया इन्वेंट हुआ है, तो उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसे हमें कमर्शियलाइज कर सकते हैं एंड वी कैन मूव और वी कैन सक्सीड इन आवर बिजनेस. So new knowledge regarding product, regarding services, new knowledge can be regarding टेक्निकल सर्विसेज, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई न्यू मार्केट में अवेलेबिलिटी आई है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो सब जो है वो हमें पता होना चाहिए। उससे हम लोग काफ़ी सारे अवेयर रखना चाहिए अपने आप को, ताकि हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिखे तो हम उसको आइडेंटिफाई और ग्रैब कर सके और अपना बिजनेस को सक्सेसफुल कर सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब इसके बाद क्या होता है? स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस आइडियाज। अब हमारे पास एक बिजनेस का आइडिया तो है,
पर हमें ये नहीं पता वो कितना वायबल है हमारे मार्केट में या कितना नहीं वायबल है, क्या वो सक्सेसफुल होएगा, क्या वो हमें रिटर्न्स देंगे। ये हमें क्यों करना होता है? क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। अब अगर हम वो इन्वेस्टमेंट किसी गलत जगह पे लगा देंगे तो वी विल incur a huge loss। ताकि वो लॉस ना हो सके इसलिए हम पहले कोई भी आइडिया जेनरेट कर कर उसको स्क्रीन आउट करते हैं, उसके जो पॉसिबल रिस्क्स हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस आइडिया, कि वो बिजनेस आइडिया के अंदर क्या उसकी यूएसपी है, वो क्यों बेनिफिशियल है मार्केट के लिए, क्यों बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए। तो ये चीज होती है स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस आइडिया, कितना नया है, कितना इनोवेटिव है। नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इंडस्ट्री में हम लोगों के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट माइट भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सेम सर्विसेज माइट भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो प्रोडक्ट या जो सर्विस हमने सोची है, जो आइडिया हमारा है, क्या वो कॉम्पिटिटर्स से बेटर है? क्या वो चीज़ इंडस्ट्री में हम लोगों सर्वाइव कर पाएंगे उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट या सर्विस की, कि नहीं कर पाएंगे? हम अपनी मनी लगा दें लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर से महंगा भी हो और क्वालिटी में भी कम अच्छा हो, तो हमारा प्रोडक्ट कभी भी नहीं सेल होएगा या हमारी सर्विसेज कभी भी नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो वी नीड टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज इंडस्ट्री सो एज टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड मोर, हमारा जो बिजनेस है वो आइडिया जो है वो प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट कम्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वेंचर परफॉर्मेंस। अब हम लोगों को सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई भी सर्विस रेंडर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है मनी की। हमारे पास पैसा होगा तो हम आगे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे बेटर क्वालिटी एंड बेटर फैसिलिटीज के साथ। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या हमारे पास कैपिटल है करंटली, कैश में है, बैंक में है, या हम लोग लोन लेंगे तो कौन से इंस्टीट्यूशन से हमें बेस्ट रहेगा लोन लेना, या कौन सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेस्ट रहेगा लेना, या कौन से कंपनी से लेना बेस्ट रहेगा, हमें लोन मनी कहाँ से रेज करने बेटर रहेंगे, गवर्नमेंट से रेज करने बेटर रहेंगे, पब्लिक से रेज करने बेटर रहेंगे, या किसी फाइनेंशियल कमर्शियल इंस्टीट्यूट से रेज करने बेटर रहेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और क्या उस पैसे से हम लोग उतने रिटर्न्स प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हम वो पैसा भी खत्म कर सकें अपना और उसका इंटरेस्ट भी उतार सकें। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट कम्स कैपेबिलिटी ऑफ फाउंडर्स। अब जो फाउंडर्स या जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट पीपल हैं, वो कितने कैपेबल हैं, वो आइडिया को आगे प्रोसीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में रह जाएगा या कभी फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनकी कैपेबिलिटी है कि वो उस आइडिया या प्रोडक्ट को इतना मार्केट कर सके कि हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, या उस आइडिया को वो कितने एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं in reality. So that again depends upon the capability of founders. The last comes target market and customers. अब जो customers हैं वो हमारा main होते हैं। Marketing में customers are considered as God, right? Customer satisfaction is the top priority. तो जब भी हम कोई भी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम उस चीज़ से सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रहा है, क्या हम कोई गैप ब्रिज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो हमारा टारगेट कस्टमर है, लेट्स से हमारा फोकस जो है वो छोटे बच्चों पर है, 10-12 तक की एज के लिए हम कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो अब जो वो प्रोडक्ट है क्या वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव इनफ है कि वो आए और उसको खरीदें, क्या वो यूजफुल इनफ है कि उनके पेरेंट्स उनको खरीद कर दें, या क्या फिर वो ऐसा है कि कल को बच्चों को उस प्रोडक्ट से कोई हार्म नहीं होगा, उनको बेनिफिट ही होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें देखनी पड़ती हैं जब भी हम कोई भी एक बिजनेस आइडिया को स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि वो बिजनेस आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है इन इटसेल्फ, उसकी खुद की यूएसपी है ऐसी कि वो कोई बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर सके या ना कर सके। दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या कंपटीशन इतना है, कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है, या हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे बेटर प्रोडक्ट ऑलरेडी तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। तीसरी चीज़ आ जाती है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वेंचर परफॉर्मेंस। क्या हमारे पास कितना पैसा चाहिए, हमारे पास कितना है,
और क्या जितना पैसा हम लगा रहे हैं उसकी उतनी रिटर्न हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। द नेक्स्ट कम्स कैपेबिलिटी ऑफ फाउंडर्स। क्या जो फाउंडर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतने कैपेबल हैं कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको एक नए लेवल पे लेके जा सके, उसको एक नए उस पर पहुंचा सके कि ना पहुंचा सके। द नेक्स्ट कम्स टारगेट मार्केट एंड कस्टमर्स, कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी इस प्रोडक्ट से या नहीं मिलेगी। So that was all regarding innovation. What are the types of innovation, how to identify and create various business opportunities, and how to screen a business idea. That was all. Thank you everyone. Keep learning, keep growing, and keep showering your love to Panisya Bharti Institute. Thank you.